हेलो बच्चों, मैं आपका अपना आकाश सर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 10 की चैप्टर नंबर 3 की, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उससे पहले बात करते हैं थॉट ऑफ द डे की, जो कि स्टीव जॉब्स जी ने दिया था। डोंट वेस्ट योर टाइम टू लिविंग समवन इल्स लाइफ। मतलब कहने का मतलब आपका जो लिमिटेड टाइम है, आपका जो प्रीशियस टाइम है, ये आप किसी दूसरे के अकॉर्डिंग या किसी दूसरे के कहने पे या किसी दूसरे के की नज़रों से जीना बंद करें और इसको वेस्ट करना बंद करें और अपने हिसाब से अपनी लाइफ को आगे कैरी फॉरवर्ड करें। हमें अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है और अपने फ्यूचर को लेके आप एक बेटर डिसीजन लीजिए। स्टडी पे आप फोकस करिए, पढ़ाई करिए और आप आगे बढ़ते रहिए। देखिए, बात करते हैं हम लोग एलिमेंट की। तो एलिमेंट्स जो होते हैं एक साथ कंबाइन करके जो है कंपाउंड बनाते हैं और टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। 119वां एलिमेंट भी ऐड हो सकता है, साइंटिस्ट ने खोज कर ली है। एलिमेंट के टाइप्स भी होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स होते हैं, जो कि 70 मेटल्स होते हैं और 11 मेटलॉइड्स होते हैं, बाकी सब नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स की बात करें तो मेटल्स जो कि बहुत अच्छा कंडक्ट करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, एंड मिएबल भी है। कहने का मतलब ये पीटने पे फैलता भी है, डक्टाइल भी है। जैसे एग्जांपल आप आयरन ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, है ना। मेटल्स क्या करते हैं बेटा, ये मेटल्स एक ऐसे एलिमेंट है जो कि पॉजिटिव आयन मतलब लूज करते हैं। मतलब कहने का मतलब ऐसा है, मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं तो पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, है ना। इसीलिए इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और मेटल्स की बेटा प्रॉपर्टीज़ भी अभी आपको हम बताते हैं आगे, है ना। मेटल्स जनरली सॉलिड ही होते हैं, है ना। मतलब आपको हम मेटल, जैसे हम आपको मेटल्स की मिलाइबिलिटी को अगर शो करने की बात करें तो जैसे मतलब ये पीटने पे पिघल जाते हैं, लेकिन जैसे कुछ होते हैं जो नहीं पिघल। जैसे एक्सेप्शन की बात करें, जैसे जिंक है ना। तो जिंक जो है बेटा पीटने पे नहीं मतलब फैलता नहीं है ना। डक्टिबिलिटी भी मेटल्स में बहुत ज़्यादा होती है ना। नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स बेटा आप जानते हैं जो कि लस्टर नहीं शो करते हैं, ना तो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, और नॉट मेएबल होते हैं, मतलब ये टूट जाते हैं अगर इनको पीटो तो। आप डक्टाइल होते हैं, बहुत रेयर केस में होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, है ना। और ये नेगेटिव चार्ज शो करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। आपका मेटल्स लूज करता है और नॉन मेटल्स आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी कहे जाते हैं। नॉन मेटल्स बेटा तीनों फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। जैसे ब्रोमीन है, ये लिक्विड में होता है अकेला, ऐसा नॉन मेटल है, लेकिन इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है ना। गैस की बात करें, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, ये सब आपके गैसेज हो जाते हैं। और सल्फर फास्फोरस, जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब आपके सॉलिड्स हो जाते हैं। कहने का मतलब नॉन मेटल्स आपके तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। पूरा कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। जैसे कि लेकिन एक्सेप्शन है आपका डायमंड वगैरह भी। जैसे आपके एक्सेप्शन की बात करें तो आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि ग्रेइश लाइट कलर का होता है, थोड़ा शाइनिंग होता है, लेकिन कहने का मतलब मेटल नॉन साइन नहीं करते, लेकिन नॉन मेटल साइन नहीं करते, मेटल साइन करते हैं। लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि साइन करता है ना। और अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें मेटल्स की, तो आप लोग भी जानते हैं बेटा, ये लस्टर शो करते हैं, दे हैव शाइनी सरफेस। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी। कहने मतलब मर्क्यूरी को छोड़ के सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं। मर्क्यूरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाता है ना। और मेटल्स आर डक्टाइल विच मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कहने का मतलब मेटल को हम डक्टाइल होते हैं, इनको हम बहुत पतला भी कर सकते हैं, वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको बात करते हैं कि मेटल जैसे आप सॉलिड होता है, लेकिन जैसे आपका गैलियम हो गया और आपका कैल्शियम हो गया, ये भी सॉलिड होते हैं, लेकिन इनका रूम टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाते हैं बहुत कम टेम्परेचर पे। जैसे आपका Ga आपका 24 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है और आपका Cs आपका 29 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली इस पे मेल्ट हो जाता है। तो ये भी सॉलिड ही होते हैं, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। कहने मतलब हम मतलब बॉडी टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट हो जाता है। मेटल्स आर मिएबल, आपको मैंने बता ही दिया अभी, आप है ना। दे हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स कहने मतलब मेटल्स के पास हाई डेंसिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी
होता है लेकिन एक्सेप्ट जैसे कुछ में नहीं होता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में भी, क्योंकि ये सब सॉफ्ट होते हैं और इनको हम आसानी से नाइफ वगैरह से कट कर सकते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन है, बाकी आप देखते जाइए। रेगुलर बेसिस से आप क्लासेस में बने रहिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी बात करते हैं बेटा अगर नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल बेटा आप जानते हैं कि लस्टर शो नहीं करते हैं ना। ग्रेफाइट और आयोडीन ऐसे हैं जो कि लस्टर शो करते हैं, बाकी तो आपका नहीं करते हैं, आपको मैंने अभी बताया ही था, है ना। जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड बेटा इसमें एक्सेप्शन है, आप एक बात को याद रखिएगा, है ना। और आपका नॉन म्यूएबल होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, आपको जानते ही हैं। इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट पे होते हैं। डायमंड एक्सेप्शन है, डायमंड एक्सेप्शन है। आयोडीन जो है बहुत पूछा जाता है बेटा, शाइनी होता है। ग्रेफाइट भी थोड़ा शाइनी होता है। बाकी डायमंड बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, क्योंकि ये जो है बेटा मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हाई होता है और ये बहुत सॉलिड होता है। लेकिन हाँ, शाइनी नहीं होता डायमंड। आप अगर ये सोचे कि डायमंड देखने में तो बड़ा प्यारा लगता है, बहुत चमकीला होता है, ऐसा नहीं है। उसको साइन में मतलब रगड़ रगड़ के साफ कर करके उसको शाइनी बनाया जाता है, बाकी शाइनी नहीं होता है। तीसरा टाइप भी होता है एलिमेंट का बेटा, वो मेटलॉइड्स होता है। ये सेमी मेटल्स होते हैं, कहने का मतलब नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में आते हैं। इनकी टोटल संख्या 11 है। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।